Good afternoon, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ है? मैम सारे फंक्शनल ग्रुप्स का कर दिया हम लोग। फंक्शनल ग्रुप्स हो गए सारे? हाँ मैम। ईथर्स भी हो गए? यस मैम। ठीक। Now I'll take polyfunctional first. Okay, now what do you mean by the term polyfunctional? Polyfunctional क्या होता है? मोर देन वन। हाँ, okay, so that means when more than one functional group is there, how do I name that compound? Okay, so I was saying about the polyfunctional compounds. Polyfunctional means when more than one functional group is there, then how do you name these compounds? Say for example, if I have how many functional groups are there in this compound? फाइव टू। दो है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कीटोन है, करेक्ट? यस। So now how to name this compound? In any polyfunctional compound, one of the functional groups which is higher in the priority list. Now I'm going to give you a priority list also. So one of the functional groups which is higher in the priority list is taken as the parent. And all the remaining functional groups जितने भी है, those are all taken as substituents. जैसे इसमें parent carboxylic acid होगा क्योंकि वो priority list में ऊपर है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा। टोटल कार्बन कितने हैं मॉलिक्यूल में? So it is ब्यूट। सैचुरेटेड है ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड है ये। ब्यूटेनोइक एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, समझा ये? हाँ मैम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब कीटोन का हम सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करेंगे। कीटोन कौन से कार्बन पे है? थर्ड कार्बन पे। थर्ड। पैरेंट चेन के थर्ड कार्बन पे। द सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ कीटोन इज ऑक्सो। यू कैन राइट ऑक्सो और कीटोन। हाँ, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड या 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। समझा कि नहीं समझा? यस मैम। Okay, so now I'm giving you the list of compounds here. Priority list लिखो अभी। Decreasing order of priority.
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, आफ्टर दैट इट इज सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के बाद नेक्स्ट आता है एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद आता है एसिड अमाइड, फिर आता है साइनाइड, देन कम्स एल्डिहाइड, देन कीटोन, अल्कोहल, थायोल, फिर आता है अमाइन, और फिर इसके बाद आता है डबल बॉन्डेड अल्कीन, अल्काइन, एंड देन द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हैलोजेंस और नाइट्रो वगैरह, हैलाइड, नाइट्रो, ईथर। इनको हम कैसे चेक करते हैं? ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी। हाँ, मतलब पहले सम ऑफ लोकेंट्स चेक करते हैं, सम ऑफ लोकेंट्स अगर सेम है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो पहले सम ऑफ लोकेंट्स और फिर अल्फाबेटिकल। Now let me take one or more compounds and then we'll name it. Did you finish writing this? Ma'am, 1 minute. Okay, okay. नो मैम। मैम बोलो। मैम वो लास्ट वाला लिखा है ना, उसके बाद कंटिन्यू करना है क्या? XNO2 और O हाँ हाँ, से? अल्काइन के बाद करना है। हो गया बच्चा लिख के सबका? No, ma'am.
Done. फिनिश ना? Yes. मैम हम लोग का आज हो जाएगा क्या ये हाँ, आज चैप्टर? खत्म हो जाएगा IUPAC। तो फिर मैम कल दूसरा स्टार्ट करेंगे या फिर डाउट लेक्चर? कल लेक्चर है ना मेरा आप लोगों के साथ। हाँ मैम है कल Yes. वापस। हाँ, पर कल का आई डोंट थिंक मैं ले पाऊंगी कल लेक्चर, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। तो आपको आई थिंक मेरा नहीं होगा, किसी और का होगा, कोई और सब्जेक्ट फिर। मैंने अभी ओके बात मैम। किया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में आई वांट टू डू GOC I'll start, फाइन। पर उसके पहले सारे IUPAC कंप्लीट करना है आपको, बुकलेट से। तो डाउट्स वगैरह जो है आई विल टेक दोस। ठीक है। ओके मैम। हाँ अब इसको नेम करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है। पहले तो फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो, कौन से हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Aldehyde, वेरी गुड, दिस इज एल्डिहाइड। ये amine, Mild. अमाइन, अमाइन है, अमाइन। ये एसिड क्लोराइड है ना, Acid एसिड halide. हैलाइड। हाँ, एसिड हैलाइड। ये Ketone. ये Ester. वेरी गुड। ये Alcohol. alcohol, वेरी गुड। ये nitro, ये नाइट्रो, ether, Ether. ईथर। और ये तो डबल बॉन्ड है, करेक्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होगा? हाँ Acid halide. एसिड हैलाइड है कि एस्टर है? एस्टर है ना। एस्टर। हाँ एस्टर को प्रायोरिटी मिलेगा ना। सी, एस्टर कम्स बिफोर एसिड हैलाइड, है राइट? Yes, yes. हाँ, तो एस्टर का प्रायोरिटी है इसमें, तो विल बी नेमिंग दिस एज एन एस्टर। एस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कनोइड, याद है? ये जो अल्काइल पार्ट होता है वो अल्कोहल का पार्ट होता है, और अल्कनोइड पार्ट एसिड का और होता है, याद? हाँ, एसिड का। हाँ जो मैम। ऑक्सीजन से लिंक्ड है वो अल्कोहल का पार्ट है। नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 4 और 6, 6। और जो एसिड का पार्ट है वो नंबरिंग यहाँ से होगा 5 ठीक है। 6। ये तो फॉर्माइल ग्रुप हो जाएगा ना पूरा। हाँ हाँ 5 और 6। ठीक है। अब इसको अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 6, हाँ, तो हेक्साइल, बट डबल बॉन्ड है तो हेक्सिनाइल, एम आई राइट? और हाँ उसके मैम। सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पर है? एन 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे नाइट्रो है, और और 4 पे ये और 4 पे इथॉक्सी ग्रुप है। ये ईथर। इथॉक्सी है ना, हाँ 2 कार्बन है ना। हाँ 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 2 है। ईथर तो हाँ अल्कोक्सी मैम। होता है ना, अल्कोक्सी। हाँ तो पहले कौन सा लिखूं? ई पे रहेगा 4 इथॉक्सी। 4 इथॉक्सी और 2 हाइड्रोक्सी, देन 3 नाइट्रो। अब 6 कार्बन है, 5 कार्बन, 5th कार्बन पे क्या है? ईन है। डबल बॉन्ड इन तो और ये हो वाई गया एल अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। का।
अल्काइल पार्ट हो गया, समझा ये? अल्कोहल। हाँ, हेक्सिनाइल, हाँ। अब अल्कानोएट अभी में कितने एसिड कार्बन है? यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 तो पेंटानोएट 10 होगा। बट उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। थर्ड पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ऑक्सो। ऑक्सो। ये क्लोरोकार्बोनिल है, क्लोरोकार्बोनिल या क्लोरोफॉर्माइल। ये अमाइनो है और ये फॉर्माइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले फॉर्माइल, कौन सा हाँ। आएगा? अमाइल सी। कहाँ पर है अमाइल, अमाइन? अमाइल, हाँ ये भी है। 5 अमाइन, फिफ्थ अमाइन इज पे। ऑन अमीनो होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट नेम उसका अमीनो है। हाँ फिर हाँ उसके मैम। बाद उसके बाद फोर्थ पे को क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनल। उसके बाद वो अपना लास्ट में फिफ्थ फॉर्माइल, ये में एल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्माइल फॉर्मल। बोलते हैं। हाँ मैम। और और उसके बाद थर्ड में 3 ऑक्सो। ऑक्सो, पेंटानोएट। पेंटेनॉल एसिड हो गया ना। हो गया डन। नाम? हाँ मैम। बहुत टफ था। नहीं मैम, नो मैम। स्प्लिट करके हो गया, पहले समझना पड़ेगा खाली। रूल्स फॉलो करोगे, हाँ, डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो सब कुछ सही है, समझा? हाँ मैम, स्टेप बाय स्टेप जाते तो इजी होता है। हाँ, मैम ये पूरा एक ही वर्ड है? हाँ, एक ही वर्ड है। लॉन्गेस्ट आईयूपीएससी नेम तो बताया था ना मैंने कितना है? यस मैम। देखा हो आप लोगों ने? यस मैम। डिड यू सी द नेम ऑल्सो? यस मैम, बट कुछ समझ तो आया नहीं। मैं सब पूरा 1 घंटे तक। प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो, प्रोटीन। मैम ये कंपाउंड्स तो होते होंगे ना, बनाने इतने बैठा बड़े था बड़े तभी नाम क्या होते हैं तो इनके। हाँ, तो क्या होते होंगे? दे मस्ट क्राई ना। हाँ, द टेयर्स आल्सो इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे टेयर्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें वाटर होता है, नमक होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना मैम आपने, ऑर्गेनिक मतलब क्या क्या डेली यूज होता हैं। हाँ, है। मैं उसमें कैसे बनाया रहेगा इतना पूरा नाम, इतना सोचो बड़ा कैसे नाम किया बनाया होगा। खुद। आई मैम थिंक वो साइंटिस्ट का कंप्यूटर है जनरेटेड मेरे को। होगा। साइंटिस्ट ने तो नहीं किया, कंप्यूटर से जनरेट किया होगा। दे हैव टूल्स फॉर दिस। मैम तो मैं। कंप्यूटर से जनरेट कर सकते हैं? हाँ, देयर आर टूल्स फॉर दैट। हाँ ठीक है। So I think polyfunctional I have understood. Now let me go to bicyclic compounds now. This you finished मैम, writing? ये पूरा नाम लिखना था ना एक मिनट। नहीं अच्छा, मैम, लिख। पूरा नाम लिख रहा हूँ। हाँ, लिखो। मैम उसका डायग्राम स्ट्रक्चर कैसा होगा तो फिर आपने भेजा उसका। डायग्राम मतलब? आप बॉन्ड वो लाइन। जो भेजा था ना इतना बड़ा नाम। टाइटन वाला? हाँ, जो यस इतना मैम, बड़ा टाइटन नाम का था ना, बॉन्ड प्रोटीन लाइन। आपने कुछ बोल। तो पॉलीमर है ना, पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स तो ऐसे वो लोग जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, वो रिपीटिंग यूनिट ऐसे फिर एन टाइम्स लिख पैकेट्स लेते में हैं। एन, हाँ। रिपीटिंग यूनिट होता है उसमें। तो मैम वो जो इतना बड़ा नाम है वो सिर्फ एक मोनोमर का नाम है?
वो खुद ही पॉलीमर है ना, पर उसमें अलग अलग यूनिट्स है शायद, तो क्योंकि अलग अलग चीजें उसने लिखी है ना उसमें। मैंने नेम चेक किया, बहुत बड़ा था, मैं भी थक गई फिर छोड़ दिया। Who's मैम going to मैंने read? खाली 2 मिनट ही देखा, फिर मैंने बोला ये क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और कितना फास्ट बोल रहा था वो। हाँ मैम, हो गया मैम। कितने घंटे का था वो? 3.5 1 hours. hour. 1 घंटा का, नहीं 1 घंटा, सॉरी, हाँ मेरे 3 को 1 घंटा का। घंटे का ही मिला। I'm 3.5 hours. 3.5 hours. And he was talking continuously, for 3.5 hours, non-stop. Amazing. ठीक है, चलो, I'll continue. मैम, हाँ मैम हो गया। So now we'll go for compounds with 2 rings. Under this, you have to do 3 types of systems. First is 2 rings with no common carbon. Two rings with 1 common carbon. These are known as spirans. And there are also compounds to be done with 2 rings and 2 common carbons. These are bicyclo compounds. So let me start with the first one. First one means compounds with 2 rings and no common carbon. जैसे ये है, इसमें कितने rings हैं? 2. तो Do they have a common carbon? That means a carbon present in both the rings. No. No. So this is the first No. type. Can I say both the rings are of same size? Yes. Dicyclohexane. Very good. This is dicyclohexane. You can also call it as bicyclohexane. Easy था? हाँ मैम। तुक्का लगाया मैम। नहीं, पर बराबर था ना। अब इसमें क्या करोगे? अनइक्वल साइज का है रिंग। हाँ Alphabetical order. सही से। हाँ, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा पैरेंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? Pentane. लेफ्ट। Pentane. हाँ, so can I name this as cyclopentyl cyclohexane? हाँ ठीक है, पैरेंट साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट है। मैम एक बार वापस बोलो तो क्या हुआ था? हाँ हाँ बराबर, अभी समझा। हाँ मैं थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया, क्या बोला आपने, इसलिए कंटिन्यूस बोला ना कुछ। अच्छा, अभी समझा कि समझाऊं फिर से? ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा मैम, छोटा समझा वाला और डायग्राम बड़ा में। वाला पैरेंट। हाँ, अब इसमें ये डाइसाइक्लोहेक्सेन है, मैं राइट? अब 2 मैम हाँ क्लोरीन है यहाँ नंबरिंग पर। करना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा। 100% ना, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मैम बट हम Numbering you have स्टार्ट to नंबरिंग begin तो from करेंगे। these where they are two connected ना, नंबरिंग वहीं से करना है। 1 2 3 4 5 6। अब ये रिंग को कैसे नंबर करूं? यहाँ से। बट इफ आई राइट 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन कहाँ पर 4 है? पे। इसके 4 पे और इसके भी 4 पे, am I 4। right? यस हाँ मैम। मैम, But 4 if I 4 have then something 4 like this, then how would you name this? तो अलग हो कॉमा जाएगा 4 ना। इधर से स्टार्ट होगा। तो डाइक्लोरोसाइक्लो। 4 4 इधर से डाइक्लोरो ये स्टार्ट होना होगा। चाहिए या 4 4 डाइक्लोरो ये होना चाहिए? इसीलिए हम इसको डैश करके करते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 4 डैश यस, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, यस, डाइक्लोरो डाइसाइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। 4,4
और This ऊपर will का be भी लिख लेते हैं 4 4, correct? खाली 4,4 हाँ. डाइक्लोरो डाइसाइक्लो So there's a difference between these two. Here 4 4 represents that both the chlorine are on the same ring, same carbon. Here it is different rings, correct? अलग अलग जगह पे इसलिए डेंस है। ओके मैम। Finished? नो मैम। हुआ? हाँ मैम। What if I have something like this now? इसका नाम क्या होगा? ट्राइसाइक्लोहेक्सेन। Yes, ma'am. पर अगर मैंने ये Yes, कंपाउंड ma'am. लिया तो ये भी ये ट्राइसाइक्लोहेक्सेन है। सब्स्टिट्यूट हो गया। Numbering. हाँ नहीं, अब तो रुको, हाँ अब रुको, ये 1, ये 1 डैश, इसको 1 डबल डैश। डबल डैश। So which are the atoms connected here? 1 and 1 dash. यस फिर मैम। इसका 4 dash is connected to One वन double. डबल डैश। 1 डबल डैश। एक मिनट, मेरा मार्कर, हाँ, इसमें नंबरिंग चेंज हो जाए। अरे मेरा मार्कर क्यों? हाँ, और ट्राइसाइक्लोहेक्सेन, इसमें नंबरिंग क्या होगा? ये 1, ये 1 डैश, 2 इधर डैश वन यहाँ डैश होगा या उधर? नीचे. हाँ, and नीचे what is the और reason? ये 3 डैश पे। Less number to substituent. Sorry, हाँ, the chain. सम ऑफ लोकल्स ये 1 डबल डैश, तो गिव मी द 4 नंबरिंग के हियर। बदले 3 आ जाएंगे। हाँ, 1,1 डैश 3 डैश और 1 डबल डैश 3 साइक्लोहेक्सेन। ट्राइसाइक्लोहेक्सेन। यस, मैं भूल समझा? हाँ मैम। अगर यहाँ पर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स इसके पहले लिखोगे। जैसे अगर 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, अगर 2 डैश पे कुछ और है ब्रोमीन तो 2 डैश मिथेल ब्रोमो, वैसे। समझा? ब्रोमो। हाँ मैम।
तो उनको सब्स्टिट्यूएंट्स को फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। EMB मैम इसके बाद वो वाला ही ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट वाला ही करते हैं। कौन सा? आपने जो अभी बोल रहे थे ना वो सब्स्टिट्यूएंट वाला एक सब्स्टिट्यूएंट बार वाला? ट्राई कर लेते हैं इसके बाद। हाँ ठीक है। वैसे तो समझ में आ गया, पर तो भी इसे एक ट्राई कर लेते हैं। नहीं अभी मैं बड़ा एक दे नाम। रही हूँ, वो नाम तुम दोगे, मैं नहीं। ठीक है। हाँ मैम। क्या बनाऊं बोलो? इथेन बेस्ट। ट्रेन बनाऊं? हाँ चलेगा, चुक चुक गाड़ी? कोई भी मैम, आपका आपका खुद का डायग्राम बनो फिर हम लोग बोलते हैं। नहीं रुको, इतना कॉम्प्लेक्स कर दूंगी तो फिर और टाइम चला जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। मैम वन वन डैश और वन डबल डैश में प्रायोरिटी रहता है। अब बीच वाले को तो डैश ही होगा, है मैं राइट? अब Yes, ma'am. वन और वन डबल डैश भी किसको प्रायोरिटी दोगे? यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? 1 डैश को जाइए। अल्डिहाइड है ना ये? Yes, अल्डिहाइड हाँ। में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ना, समझा? हाँ मैम। तो हाँ इसको वन दे दो, समझा? अब ये वन डबल डैश नहीं, वन सिंगल डैश, ये टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, और इधर डबल डैश। वन डबल डैश, ये फोर डैश है। रुको मैं बराबर लिखती हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई हाँ रोट, पूरा कंफ्यूजन हो गया इधर। 2 बी में BR में 2 और फिर 3 उसके बाद 4 5 और 6। ये वन डबल डैश, टू डबल डैश। फिर अच्छा ऊपर से यहाँ 2। जाऊं या यहाँ जाऊं? ये क्लोरो है, ये ऑक्सो है? क्लोरो गेट्स प्रायोरिटी। हाँ, सम ऑफ लोकेंट सेम है ना दोनों का। यहाँ से जाऊंगी तो थ्री डैश हाँ आएगा, और यहाँ से जाऊंगी तो भी थ्री डैश ही आएगा, इधर correct? से भी 3 डैश है। तो फिर हाँ अल्फाबेटिकल मैम। ऑर्डर। सी पहले। अब इसका नाम देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दो। टू डैश पे क्या है? ब्रोमो। मैम बट हम पहले प्रोमो। नॉन डैश नंबर्स को नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटी क्यों अल्फाबेटिकल देंगे? ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अल्फाबेटिकल। सब्स्टिट्यूएंट्स को मैम ने ऐसे ही नाम आपने लिखा था ना मैम, फर्स्ट को सम ऑफ लोकेंट्स और सेकंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दो। हाँ इसलिए पहले BR, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद CHO। नहीं, वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। हाँ अब नाइट्रो और ऑक्सो में पहले कौन सा आएगा? नाइट्रो। N नाइट्रो, और फिफ्थ डबल डैश पे ऑक्सो। ट्राई साइक्लो हेक्सेन, नहीं इसका भी नंबरिंग होगा, हेक्सेन। इसका नंबरिंग बताओ अभी। ट्राई वन वन डैश फोर डैश वन डबल डैश। 1 फोर डैश है। बराबर। ट्राई साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन। थ्री 3 कार्बोल्डिहाइड। कार्बन एल्डिहाइड। समझा? हाँ मैम। मैम वो हम लोग जो साइक्लोहेक्सेन के लिए जो नंबरिंग करते हैं वो ट्राई के पहले ही आता है हमेशा। हाँ हाँ। मैम अभी 5 मिनट लगेगा, तो मैं आपको बोलता हूँ, हो जाएगा तभी।
मैम अभी अपना एग्जाम होगा तभी खाली डायग्राम दे देंगे और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे, तो खुद से स्ट्रक्चर नाम बना स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर डायग्राम वर्क नहीं, कर। हाँ हाँ मैम, डायग्राम डायग्राम में बायो में करते बोलते हैं। हैं, बायो। हाँ मैम। हो गया आपका लिख के? मैम एक मिनट, लास्ट नेम बाकी है। मैम एक्सरसाइज 3 में तो 2-3 लाइन का तो नेम आ रहा था। क्या हमारा था? मैम हो गया सॉल्व, हो गया लिख के। ठीक है। Okay, for today's class, I told you all to turn on the camera. यस मैम। So all are ready with the cameras on? नहीं, अभी तो कैमरा ऑन किसी का है नहीं. You want to switch on the camera now? No, no आ गया पहले ही. लास्ट के 5 मिनट चलेगा मैम। हाँ, लास्ट के दही तो 5-10 मिनट करते हैं. टुमारो ऑफिस आई एम नॉट कमिंग टुमारो, मतलब आई हैव टू गो आउट. कल का लेक्चर नहीं ले पाऊंगा. लास्ट के 10 मिनट हम कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? ठीक है. सेकंड फर्स्ट सिस्टम आई कंप्लीटेड, ये वाला हो गया. नाउ विद वन कॉमन कार्बन कैसे नेम किया जाएगा उसको बता रही हूँ. How many rings in this? Two. Is there any common carbon? Yes. Can I say this carbon is a Yes. part of left ring and right ring both? Such Yes. systems Yes, are ma'am. known as spirans. Their naming begins with the word spiro. Spiro के बाद एक square bracket आता है. Now I'll tell you what to write inside. Except for the common carbon. How many carbon in the smaller ring? 4. 5. I said अरे हाँ, except 4 is the except for the common carbon, how many carbon in the larger ring? 5. Give me the total 5. carbon in the molecule. 9. 10. अरे 4 इधर है, 5 इधर है, एक इसको भूल गए क्या? नहीं कॉमन मैम, कार्बन भी तो आएगा 9 ना? + 1 10. हाँ तो डेकेन. समझा? मैम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं आप? ये बहुत सारे. मैम, मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप ऐसे करने का, स्पाइरो लिखने का, उसके बाद कितने वो काउंट करने का, और टोटल मिला के जो अपना किया था ये C11 ऐड करके C10 वो +1 लिखना है। करके टोटल कार्बन होता है. हाँ. अब इसमें तो स्मॉलर रिंग जो अभी भी है, समझ गया पूरा। 3.6 3 है और 6 डेकेन. डेकेन। समझा? हाँ मैम, All मतलब of you ये सब understood? इसमें काम आएगा ना? हाँ मैम।
क्या बोलते हैं, ट्राइडेकेन, ऐसा सब इसमें आएगा। ट्राइडेकेन तो 13 कार्बन। हाँ मैम, वो ऐसा पूछ रहा हूँ, इसमें आएगा ना शायद। हाँ, अच्छा स्पायरो में नंबरिंग हमेशा छोटे से Tridecane होता है। is 13 carbon or 30 carbon? Tridecane is 13. 30 carbon is contain, CONT, cont. इसमें नंबरिंग हमेशा स्मॉलर रिंग से होता है। या तो इस कार्बन को या इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहते हैं। द कार्बन कनेक्टेड टू द कॉमन कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, ओके। फोर्थ। स्मॉलर रिंग से जाना है कॉमन Fourth. कार्बन को 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। फिर रिपीट कर रही हूँ। Numbering has to begin from the smaller ring. This could be 1 or this could be 1. 1, 2, 3. 3 उसके बाद और go ये to the 4 common भी। carbon. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10। समझा? हाँ मैम। मैम और 2-3 खुद से करने दो ना, तो समझ में आएगा नंबरिंग का। ये तो समझ में आ गया लिखना कैसा। चलो इसको नेम करो। पायरो 2 डॉट। अरे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो। हाँ मैम। नंबरिंग कहाँ से करोगे अब बताओ। स्मॉल से, स्मॉल रिंग से। हाँ, तो यहाँ से या यहाँ से दोनों सेम ही है, am I right? फिर ये हो गया कॉमन यस कार्बन। मैम। लार्जर रिंग भी यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी सेम ही है, करेक्ट, सिमेट्रिकल है। हाँ मैम। 8। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है? 1 पे, 2 पे, 7 पे और 5 पे। टेट्राइथाइल 4। सब्स्टिट्यूएंट नेम टेट्रा हो गया। इथाइल। स्पाइरो। नंबर बताओ ब्रैकेट के अंदर। 2, 2 और 5। टोटल कार्बन 8 ऑक्टेन। Octane. ऑक्टेन 6 6 ओन। ओन क्यों? ओन। Ketone functional group. हाँ, मेन फंक्शनल कीटोन ग्रुप। का। हाँ मैम, 13 मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। समझा? आ गए मैम समझ में। हाँ मैम। पहले अपना ये सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद ये स्पाइरो और लास्ट में फंक्शन। समझ दिया पूरा। ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड। टर्स। ये है आपका प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स। समझा? अरे हाँ मैम। पांच पांच पार्ट दिखाए मैंने, देखो ये कौन सा पार्ट है? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये कौन सा पार्ट है? प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या है? रूट वर्ड है। एन क्या है? हाँ मैम। Primary suffix. हाँ, और ये क्या है? प्राइमरी। Secondary. सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंड। मैम बहुत जल्द ऐसा फीलिंग आ रहा है कि टर्शरी भी आने वाला है। क्या आने वाला है? नहीं, टर्शरी tertiary। suffix suffix. मीन्स इसमें तो 4 तक है ना। टर्सरी के बाद फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं? Quaternary. क्वाटरनरी। हाँ मैम जिस किसी ने भी IUPAC के रूल सेट किए वो तो पागल ही हो गया होगा ना। हाँ, तो मतलब वो पैनल होता है ना, एक जन नहीं करता है।
हो गया? नहीं मैम, वो बाकी है लास्ट लाइक स्ट्रक्चर। मैम IUPAC कितना पुराना है? आई मीन इट्स रिसेंटली मेड या काफी टाइम से है? अरे नहीं, बहुत पुराना। बहुत पुराना है। यूनेस्को कब बना होगा, तब फॉर्मुलेट किया होगा। इवन आई मीन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। हाँ, यूनेस्को कब बना था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तब से चालू हुआ होगा। ये लिख लिया अभी, स्पाइरो भी हो गया। अभी नेक्स्ट आई विल गो फॉर compounds with 2 rings with 2 common carbon. मिस लास्ट नेम लिखता हूँ, 1 मिनट। यूनेस्को तो मैम अपना आजादी के वो शायद बना था 1945 नवंबर। गूगल में देखा? हाँ मैम। गूगल is a very handy tool, no? You all have. Google is not completely reliable though. But then most of the things are correct. You can say 90-95% you can rely on. अभी हमारे टाइम पे तो ऐसे कुछ भी नहीं था। हमको बुक्स के अलावा कभी भी like no other information from anywhere else. We didn't have I mean, television. some of the Model United Nations conferences that we had during our schools, we were told whatever information you get, at least make sure 3 जगह पे सेम चीज लिखी हो तभी वो accepted होगा। हाँ हाँ। So for us only friends, हमारे friends थे हमारे books, that's all. We didn't have television. Television था, black and white था तब। When I was a child, like school going, तब we had only black and white TV. तभी आपको पसंद था क्या बुक पढ़ना? Books were best friends. और कुछ समझता ही नहीं था, बुक्स ही पढ़ो पूरा दिन। अच्छा मैम, मेरा हो गया लिख के। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं। कंपाउंड्स विथ 2 rings and 2 common carbon. Can I say these 2 are the थर्ड वन common ले carbon? लेना। हाँ हाँ मैम, थर्ड वन। हाँ, ये 2 कॉमन कार्बन को, जो 2 कॉमन कार्बन है उनको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। 2 को स्पाइरो और इसको ब्रिज हेड। ये कार्बन एटम्स को ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है? ओके मैम। अब इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान दो। इनके वहां प्रीफिक्स आता है बाईसाइक्लो। ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है बाईसाइक्लो। एक सेकंड, ये क्या खुल गया है? अब बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है यहाँ पर भी। Okay, now pay attention what you have to write in the square bracket. This is one bridgehead, this is the second bridgehead. From one bridgehead to the other bridgehead, go via the longest route. ये रूट ले सकती हूँ मैं, ये रूट ले सकती हूँ, ये रूट डायरेक्ट रूट ले सकती हूँ। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है? इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड 4 वाला। कैन आई से दोनों सेम साइड, दोनों सेम साइज के हैं, दो सेम डिस्टेंस के हैं? हाँ अच्छा, हाँ मैम। तो for the longest route, how many carbon atom do I come across in between? 4 हाँ, the next longest route, 4 again, 4 the shortest route, टोटल 1 0 और Zero. 2 एक्स्ट्रा। बीच में कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर कार्बन। And give me the नहीं मैम, total carbon in the डेकेन। molecule. डेकेन 10। हाँ, it will be this plus this plus this plus 2, correct? 2 ये bridge head वाला हाँ है, मैम। समझा ये? हाँ मैम, मतलब इसका भी लिखना Yes, पड़ेगा 0 ऐसा? हाँ, ओके मैम। ये अपना हेक्ट है शायद।
ब्रिज हेड वाले ये हैं, बाईसाइक्लो। लॉन्गेस्ट रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में? मैम 4 हाँ। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रूट, 2 शॉर्टेस्ट रूट, 2 1 1 टोटल कार्बन, Nine. इधर का 9 हो गया, नॉन नेम। मैम वो 1 वाला बोलो तो, एक मिनट, तो डायग्राम का कंफ्यूजिंग हो रहा है। स्ट्रक्चर नीचे वाला। स्ट्रक्चर। ये दो ब्रिज हेड के बीच में ये हाँ लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट रूट है ना, जिसमें बीच में एक कार्बन है। हाँ, नहीं मैं देखो वो ये नहीं बोल रहा हूँ, नीचे का जो है ना, वो कैसा डायग्राम कैसा है? स्ट्रक्चर बोलो बच्चा। हाँ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। डायग्राम अलग अलग होता है। Diagram is used in, the term is used in biology, not in chemistry. Diagram word bio में यूज करते हैं ना। यस मैम। Name this. ये ब्रिज हेड है आपके। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो इधर में 4 है, इससे 4। 3.3.1 हाँ मैम बराबर। नॉन एन 3 ऑक्टेन ना, सॉरी नॉनेन नॉनेन, हाँ ऑक्टेन। नॉनेन नॉनेन। एक बीच का 3 भी है plus ना? 3 6, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9 होगा ना। नॉन एन 9। हाँ मैम। क्या लिखूं? 331 2 सॉरी 2 2 1 221 2 2 और 1, और हेप्टेन। ये हो गया 4 5 और 7 हेप्टेन। अच्छा, ये सिंगल। उसका जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर मैम अगर बनाया है, डबल होता, उसका क्या बोल रहे हो? मैम अगर डबल होता तो फिर ये एन के बदले दूसरा लगा देता ना, हाँ EN। हाँ, डबल बॉन्ड होता तो ई ना जाता। अभी यह इसका मैं 3D ओके। लुक दिखा रही हूँ, दैट हाउ डज इट लुक इन 3D फॉर्म। ये एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर है, सो जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपके ब्रिज हेड वाले हैं। ये ब्रिज हेड से ये ब्रिज हेड कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में? 2 दो। 2। तो ये दो, ये ब्रिज हेड से ये ब्रिज हेड 2 कार्बन, समझा? फिर इस तरफ हाँ कितने मैम, कार्बन आ रहे हैं बीच ये में? हो गया, इधर भी 2। तो इधर भी ये 2 हैं। बीच में कितना कार्बन है हाँ यहाँ पे? 1। तो ये ऊपर वाला ये एक कार्बन, समझा? हाँ तो मैम, बेसिकली मैंने ये क्या हो किया, गया ये जो बायोसाइक्लो कार्बन है ना, 2 ये 2 1। वाले कार्बन को ऐसे खींच लिया है ऊपर। डिड यू अंडरस्टैंड हाँ व्हाट आई मैम डिड? वो समझ में आता सो दिस है। इज हाँ हाउ द मैम, मॉलिक्यूल विल एक्चुअली लुक। दिस इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन। बायोसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। हाँ, yeah, it looks like a hanger, correct. But then they could give you this structure, ये फॉर्म में दे सकते हैं, ये फॉर्म में। you're supposed to name both, मतलब दोनों का नाम देने आना चाहिए। ओके मैम। मैम वो मुझे व्हाट्सएप में शेयर खाली प्रॉप सर्च करेगा ना GIF तो आ जाएगा। What are you saying? I was saying that do they share similar properties to that of normal organic compounds? कि इनके properties भी अलग रहते हैं? इनके प्रॉपर्टीज अल्केन जैसे होते हैं दादा। प्रॉपर्टीज तो अभी आएगा, सबका आएगा, डोंट वरी। ऑर्गेनिक इज अ वेरी 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 वास्ट टॉपिक।
मिस और अपना जनरल ऑर्गेनिक भी आने वाला है ना अभी? कभी आने वाला है? तो जो चैप्टर एक चैप्टर है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ही है, मतलब उस चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। हाँ मैम, हाँ वही तो नेक्स्ट करने वाला है ना? हाँ वही नेक्स्ट करने वाले हैं। GOC I will cover in around 7 to 8 lectures, जितने भी, I think 8 lectures लगते हैं. Attendance for all those 8 lectures is compulsory. Ma'am, what is GOC? General organic chemistry, because that is going to be you're going to learn the general principles and techniques over there. जनरल प्रिंसिपल्स सब सीखने वाले हो, ऑर्गेनिक का पूरा कंसेप्ट वहां पर तुम सीखने वाले हो. अगर वो 8 लेक्चर्स में से कुछ भी नहीं समझा है तो आगे जाके ऑर्गेनिक छोड़ना पड़ेगा. ओके, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस. सो जीओसी मैम, पढ़ना चलेगा ही है, जीओसी समझना ही है, कंपल्सरी है. कुछ भी नहीं समझता है, इमीडिएटली यू हैव टू आस्क मी कि मैम ये नहीं समझा, दोबारा समझाओ. ठीक है? हाँ मैम, ठीक है. ऐसे हाँ उसके मैम. बाद भी कभी कोई मैम, पर आप दिक्कत आए, पढ़ाते हैं तो मेरे को बताने में मजा आता है. हाँ फिर घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो अगर चाहिए तो, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जीओसी इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है. इज इट अंडरस्टूड? और मैं पहले से ही बता दे हाँ रही मैम, हूँ, ठीक है. एडवांस में बता रही हूँ. चाहिए तो आपके सीनियर लोगों से बात करना, जिनको जीओसी नहीं आता है, उनको ऑर्गेनिक बाद में कुछ भी नहीं समझता है. मैम, आप 30 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके बात मानेंगे ना मैम? कितने साल का? 29 years. 30. हाँ, तुम 1 साल बढ़ा क्यों रहे अभी हो मेरा? मिस ये गिनी लो ना. मेरी एज एज 1 और साल बड़ी हो जाएगी. You're not supposed to talk about age to a woman. Do you know that? Yes, ma'am. Never ask a woman her age and never ask a man his wage. This is a saying, yeah. ओके ये क्या है सारे? मैम, मतलब ऐसे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ. हाँ, ये मेरा 29th बैच है, वो बता रहे हैं. So I हाँ have मैम, completed वो थोड़ा 28 years, पॉजिटिव. 28 years of teaching. ओके मैम. मिस ये हो गया लिख के. हो गया ना ये? मैम 28 हाँ years मैम. सिखाने के बाद तो आप आग बंद के स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हैं ना? आंख बंद करके नहीं, देखना तो पड़ेगा. Just exaggerating. स्ट्रक्चर देख के थोड़ी, स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना. हाँ, इसका नाम बाइसाइक्लो. टू साइक्लो और ब्रैकेट में 2 ऑक्टेन, इधर भी 2 और Octane. 2. और हाँ. इसका 3D व्यू बता रही हूँ. ये आपके ब्रिज हेड गार्विन. समझा? हाँ मैम. मैम, मतलब ये 3D व्यू वाला भी आ सकता है क्या? क्वेश्चन है हाँ आपने तो ऐसे वही तो बोला बता रही हूँ ना, 3D व्यू में भी पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते ओके मैम, ठीक है मैम. हैं. नंबरिंग नहीं बताया ना मैंने बाइसाइक्लो का. देखो नंबरिंग देख लो. नंबरिंग हैज टू बिगिन फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन. तो इसको भी 1 ले सकते हो, इसको भी 1 देन गो टू द लॉन्गर साइड. द कोई भी साइड में अभी तो. हाँ, इसमें तो कोई भी साइड जा सकते हो. कम टू द हाँ. नेक्स्ट ब्रिज हेड. फिर अगेन ये ब्रिज हेड से वापस पहले वाले ब्रिज हेड पे नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रूट लेना है, एंड देन हाँ कम मैम. टू द शॉर्टेस्ट रूट. अब यहाँ देखो, यहाँ समझेगा. Start from one of the bridge head. You could start here as 1 or here as 1. Then from here, take the longest route. Longest route कौन सा है? ये ऊपर वाला. ऊपर से. हाँ मैम.
अब ये ब्रिज हेड से वापस पहले Seven. वाले ब्रिज हेड्स पे नेक्स्ट लॉन्गेस्ट रूट ये वाला है, am I right? हाँ 7 8 And now the shortest route. 9 9 ये 1 अच्छा है, ऐसे करना है, इसमें थोड़ा 2, समझा। 4, 5, 4 5 6, 6 7, 7 8 और शॉर्टेस्ट रूट में 9 1, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, यहाँ पे भी 2 2 चलेगा। ये साइड कोई भी चलेगा और बीच में 7 और 3D में भी ऐसा। हाँ 3D में भी वही है ना, वेट, हाँ मैम 1, 2, 3, 4, 5, 3 6, 4 5 और बीच में 7। हम नंबरिंग वापस बता सकते हैं? नंबरिंग लिख लेते हैं मैम। मैम अभी नेक्स्ट करो ना, वो नेक्स्ट पेज, इसका भी नंबरिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और बीच में 2 और 7 8। ओके मैम। हो गया मैम। मैम माइक्रोफोन इज म्यूटेड। मैम अभी क्या करने वाले, ये 3 अपना ये कंप्लीट हो गया ना, ब्रिज हेड, पायरो। हाँ रुको, पहले इसको नाम दो जो मैंने लिखा है इधर। हाँ मैम, नहीं मैं खाली सब पूछ रहा था हाँ इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स अभी। ओके मैम। बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 2 और इधर भी मैम, पहले मिथाइल इथाइल वाला लिखना पड़ेगा क्या? हाँ तो जल्दी करो। ओके मैम।
मैम आ गया। Give me the name. 2 पे इथाइल। Ethyl है ही नहीं। अरे इथाइल क्या बोल रहा हूँ मैं, मिथाइल है हाँ। 1 पे मिथाइल। और एक अपना ऑक्सो भी है और डबल बॉन्ड भी है, ENE वाला। वन मिथाइल और 7। Trimethyl है, और trimethyl। हाँ ट्राई 1 पे 7 पे और वापिस 7 पे, ट्राई मिथाइल। फिर बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, हेप्टेन ENE। हाँ बराबर। Did you all get this अरे name? हाँ हाँ मैम, वो वाले तो ई निकल जाएगा। हाँ, ये आया कि नहीं आया नाम? हाँ मैम। मैम ऑक्सोले तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं देख सकते हैं। अब इसका ओके ये मैम, बना रही हूँ ठीक है 3D ठीक। फॉर्म। तो की तो और सब्स्टिट्यूट। ये उसका 3D फॉर्म है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। यू नो व्हाट इज कैम्फर? Yes, ma'am. कपूर। हाँ, दिस इज कैम्फर। क्या मैम? ये कैम्फर है, कैम्फर। कपूर, कपूर पता है? हाँ हाँ मैम। वो दिया जलाते हैं जब, तो पूजा करते हैं नहीं, तो वो व्हाइट हाँ कलर मैम के बता। ऐसे। हाँ, हाँ मैम। ये कैम्फर है। अब मार्केट में जाके तुम कैम्फर बोलोगे या ये नाम बोलोगे जाकर देने के लिए? 177 ट्राई मिथाइल You go and tell the बायोसाइक्लोर टू टू shopkeeper। मैम वन। शॉपकीपर भगा देंगे। हाँ, बोलेंगे कोई पागल भाग कर आया कहीं से। Am I right? में बोले ठीक है मैम। So this is a common name. ये उसका IUPAC नेम। पर कॉमन नेम से स्ट्रक्चर नहीं जान सकते हैं। If I ask you to write the structure of camphor, will you be able to write? No. नो। But if I ask you to write the structure of 177 trimethyl bicyclo 221 hep 5 into one, you'll be able to write. Am I right? यस मैम। So that is the difference. Done? So now I'm giving a list of aromatic नो compounds मैम। now. जल्दी लिखो। मैम एक मिनट, लास्ट बाकी है, हाँ, लास्ट। जल्दी करो। मैम वाटर एरोमेटिक कंपाउंड्स। डन मैम।
Now I'm giving you some aromatic compounds. Just copy those. That will complete IUPAC. इसका नाम क्या है? बेंजीन। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट? सर्किल के फॉर्म में भी अंदर लिख सकते। सर्किल क्यों लिखते हैं? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बिकॉज रेजोनेंस होता है इसमें। इसका नाम बेंजीन है। मिस एक बार बेंजीन का क्या था वो बता दो ना एक बार, क्या? मेरे को याद नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड का कुछ था ना बेंजीन का कुछ नहीं, तो। C6H6 होता है ना, डबल बॉन्ड्स होते हैं अंदर। हाँ ओके। You can draw a circle also. It's better you draw a circle. This is methyl benzene. Methyl benzene is commonly known as toluene. This is benzenol. Benzenol is known as phenol. This is benzenamine. Aniline भी बोलते हैं इसको, aniline. में क्या था? टोलुइन। Toluene, हाँ। में कुछ दवा का नाम जैसा कुछ सुना हुआ है, ऐसा कुछ तो था। नहीं, दवाई में नहीं यूज होता है toluene. नहीं मतलब दवाई में नहीं, मतलब कुछ बोतल में कुछ तो Toluene था, पता नहीं अभी। ये TNT बनाने में काम आता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, एक्सप्लोजिव सुना है? यस मैम। हाँ मैम। TNT के लिए यूज होता है। दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। Benzene carbaldehyde. They also call it as benzaldehyde. मिस आपने तो सबका एक साथ लिख रहे हो ना? हाँ, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। सारे तो नहीं लिख पाऊंगी, जितने लिख पा रही हूँ लिखूंगी। उतने सारे अभी मैम एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? we'll be doing the details of aromaticity. Okay. कॉमन As of कॉमन now सिर्फ आर्गोनिक ऐसा बेंजीन कुछ। रिंग, as of now सिर्फ बेंजीन रिंग वाले कर रहे हैं। ठीक है। तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि कॉमन आर्गोनिक ऐसा कुछ तो था, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था अभी। अभी फिलहाल बेंजीन रिंग वाले लिख लो, बाकी सारा डिटेल में किया जाएगा कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। ओके मैम। मैम Can't see your screen. अरे कहाँ गया स्क्रीन? हाँ, आई गॉट सो स्कैर्ड, मैंने इतना लिखा है।
इसको एनिसोल बोलते हैं। अरे मैम आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कुछ, एक क्या? साथ पूरा गायब हो गई इसमें लिख के? नहीं भाई, अभी हो जाता तो फिर से लिखना पड़ता मुझे। दिस इज इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन को फेनेटॉल भी बोलते हैं। जल्दी लिखो, बहुत सारे लिखने हैं और। हाँ मैम। मैम ये सारे को समझना या फिर याद रखने कुछ? याद रखने हैं, मतलब याद समझना क्या है इसका। याद रखना है पूरा। हाँ, ये धीरे धीरे हम यूज करेंगे ना रिएक्शंस वगैरह में, इनके रिएक्शंस प्रिपरेशन, तो याद रहना वैसे भी चालू हो जाएगा। Ma'am, can you मैम spell ये the अपना third last IUPAC जो है, कहना है spell that third last compound? ये वाला, SO3HESS. दिस ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैम अपना ये चैप्टर जो है वो GOC में काम आने वाला है ना, ये पूरा? नेमिंग तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ I'm done. नो मैम। अरे कोई ट्रिक विक नहीं है इसमें, इसमें नाम से समझ में आता है ना, अमाइड ग्रुप है, नाइट्राइल है, सल्फोनिक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप है, इसमें इसमें क्लोरो ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अमाइन है, नाम से समझ में आ जाता है। ऑल मतलब OH ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप है इसमें। Fine? अरे लिखा? एक मिनट। हाँ हाँ जल्दी करो। मैम इतने टोटल कितने हैं वैसे मिलियंस। ऐसे? ओ मैम अभी आप कितने लिखने वाले हो? अभी देखती हूँ जितने भी, ये लिख लिए सारे।
नहीं Yes. मैम, एक तो कंफ्यूजन है कि पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है, वो दिख रहा हूँ, गिन रहा हूँ पूरा। बहुत सारे हैं ना, अपने एक साथ लिखे तो। अभी आई एम प्रोसीडिंग। एक मिनट, लास्ट ही बाकी है। हाँ मैम, अभी थोड़े करना है तो कर लो। बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है फिनाइल ग्रुप, पता है ये? बेंजीन से अगर एक, देखो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या होता है? मिथाइल हो जाता है, एम आई राइट? हाँ हाँ मैम। मीथेन से अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आई गेट अ मिथाइल ग्रुप, एम आई राइट? यस मैम। अगर बेंजीन लिया मैंने, इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो आई गेट अ फिनाइल तो ग्रुप। फिनाइल। बेंजाइल नहीं बोलते हैं इसको, फिनाइल हाँ। बोलते हैं, समझा? यस। हाँ मैम। So this is phenyl ethanol, also known as acetophenone. This is diphenyl methanone. मैम वो क्या लिखा है, ऐसे तो फाइन। Acetophenone, ये बेंजोफिनोन। इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? बेंजाइल ग्रुप। जैसे अगर ये कंपाउंड है ओके, CH2 वाले को। ओके। तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड, ओ समझा? हाँ मैम। अगर इधर 3 क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसमें साइड चेन ये वाला पैरेंट है या ये वाला पैरेंट है? पैरेंट ये ऊपर होगा वाला। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, समझा? हाँ मैम। पैरेंट चेन के ये थर्ड पता है। कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है बेंजीन का? साइक्लो। अरे अभी तो बताया, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है ना। हाँ मैम। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है बेंजीन का? Phenyl. फिनाइल। फिनाइल। सो इट इज 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक 2 अनोइक एसिड। एसिड। इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं। हाँ मैम मैम, ये यही आया था हाँ अपना, पता है किसमें मुझे, आया था? उसमें मैम बुक में दिया। एक्सरसाइज कर रहा था मैं। हाँ बुक में दिया था ना, पता है, मॉड्यूल में। हाँ मैम, तो मेरा, अरे मैंने सोच के ऐसे ही ठीक कर दिया फिर, तो राइट निकला। ये भी वही होगा, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन एल होगा, ऑइक एसिड की जगह एल होगा। एल क्यों?
ओ ऊपर। एल्डिहाइड है ना, हाँ मैम, एल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड है ये। दिस इज सिनेमन। सिनेमन पता है क्या होता है? दालचीनी। नाम तो हाँ सुना है पर। दालचीनी, हाँ ये दालचीनी है। ओके। लिखा ये? एक मिनट है मैम, लास्ट वर्ड लिख रहा हूँ। हो गया मैम। नाउ दिस इज एस्टर। ये अल्कोहल पार्ट है। अल्कोहल कौन सा है? इथाइल, करेक्ट। हाँ ये मैम। एसिड पार्ट है। एसिड पार्ट बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। अब इसमें अल्कोहल पार्ट कौन सा है? ये भी एस्टर है। ऊपर वाला। ये एसिड पार्ट है। एसिड में कितने कार्बन है? 2. दो। इथेनोएट है ये। और ये अल्काइल ग्रुप है। फिनाइल। हाँ, फिनाइल इथेनोएट। वही। आई आई सी के बदले वो एट लगा दिया। This is 2-hydroxy benzaldehyde. You can also name it as orthohydroxy. You know what is ortho meta para? Ortho meta para पता है कि नहीं? Yes, ma'am. नहीं मैम। Also known as salicylaldehyde. मैम क्या है मैम, मैं बताएं। ऑर्थो मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन पे 1 और 2 पोजीशन पे है। अगर 1 और 3 पोजीशन पे होते हैं तो मेटा होता है, और 1 एंड 4 पे होता है तो पैरा होता है। जैसे इसको हम ओके। बोल सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, समझा? हाँ मैम। क्योंकि 1 और 2 पोजीशन है। 1 और 3 में होगा तो क्या होगा? मेटा। मेटा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। और 1 और 4 हुआ तो पैरा होता है। पैरा डाइक्लोरो। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा, समझा? हाँ मैम। इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
Orthohydroxy. Benzoic acid. benzoic acid, benzoic. Salicylic acid भी बोलते हैं इसको. Acid. Salicylic acid. एन एल्डिहाइड का ये एसिड हो गया, हाइक एसिड. इसको कैटिकॉल बोलते हैं, कैटिकॉल. Resorcinol. We can say benzene diol or Yeah, you can. M-benzene. Yes. This is quinol. Done? नो मैम, थोड़ा दो बाकी है. Have you all finished? यस मैम. Yes, ma'am. This is also known as phthalic acid. PH silent है यहाँ पर, phthalic acid. मैम आपको ये सारे नाम बाय हार्ट है? तो easy है ना, इसमें क्या है? जी हाँ. This is not even 1% of what is known to me. And what I know is not even 5% of actually what the number of molecules are. So you can imagine how many different molecules you can have. मैम नहीं करना है imagine.
You cannot just imagine. The total compounds formed by all the elements of the periodic table. All मतलब सारे 117 कार्बन को छोड़ के अगर 117 एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स आप देखोगे, उन सबको ऐड करोगे, that is not even 5% of the number of compounds formed by carbon. Okay, so the organic is so vast. This is tertiary acid. इतने सारे क्या? मैम, इतने सारे हैं क्या? इतने सारे भाई? I can go on and write, go on and on. So I can keep on writing for 8 days, 10 days, 15 days. ठीक है, उतने कंपाउंड्स हैं, मतलब धीरे धीरे करेंगे अभी जो. ओके So I'll stop here. मैम, आप 8 डेज 10 डेज की बात कर रहे हो 5% में, मतलब आपके लिए, और हम लोग के लिए तो कुछ ज्यादा ही है. फिर वो 95 वाला और एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा? हाँ सोचो. ठीक है चलो, I'll stop here. Even I'm tired. IUPAC is done. All of you have to solve the entire module for IUPAC. पूरा complete करके go to MS Chauhan. Start doing from there also. MS Chauhan सबके पास है? हाँ. नहीं All of मैम, you अब have. तक तो मैंने नहीं लिया. ग्रुप पे दिया था ना मैंने. Ma'am, you sent us the soft हाँ, copy. I've shared on the group. PDF भेजा है, वो मेरे पास है मैम. हाँ PDF में लास्ट चैप्टर है IUPAC. लास्ट चैप्टर से करना है. हाँ मैम, वो तो मैंने देखा मैम वो. ठीक है. नोमेनक्लेचर. हाँ मैम. So we'll मैम, अब discuss the एक्सरसाइज 3 में we'll तो discuss the 200 doubts and then start with GOC. क्या बोल रहे हो? एक्सरसाइज 3 में तो 200 सम है. 200 ही है खाली. हाँ मैम, ठीक है. टोटल मिलके शायद 300 हो रहे हैं. जब तक दो दो एक दो Yeah, हजार one, two. एक दो दो हजार क्वेश्चंस नहीं करते हो हर एक चैप्टर से, तब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है. समझा? हाँ मैम, तो खाली इतना ही What है. is the difference between a 2-year classroom course child student and a student from Kota who is studying from 8th standard or 7th standard? That is the only difference. वो बच्चा जो 7th और 8th में चालू करता है पढ़ाई, वो कम से कम एक एक टॉपिक के वो कम से कम 4-4, 5-5 हजार क्वेश्चंस करता है. करेक्ट? क्योंकि उसके पास उतना टाइम बचा हुआ है. आपके पास टाइम नहीं है तो आप 200-300 टाइम क्वेश्चन ही नहीं है. और थक जाते हो, बोले अरे बाप रे इतने क्वेश्चंस. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. वरना कंसेप्ट में, कंसेप्ट जितना आपको आता है उनको भी उतना ही आता है, कुछ अलग से नहीं पढ़ा है उन्होंने. हाँ मैम. सो ट्राई टू मैम, मेरा अटेम्प्ट. मतलब समझ में आ गया तो हो जाता है सॉल्व, और कुछ नहीं. हाँ, ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बिकॉज मोर द प्रैक्टिस बेटर इट इज फॉर यू. ओके मैम. मैम, अपना इसका शायद है ना 26 तारीख को है एग्जाम. 26 दिसंबर उसके को, पहले एक क्रिसमस के बाद. प्रैक्टिस पेपर भेज दूंगी, वो प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? हाँ मैम, ठीक है, चलेगा. जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास. 26 को मतलब ये 26 को? नहीं, तो हाँ, कल ये है. 26 को. ये दिसंबर. हाँ दिसंबर बोला. 26 दिसंबर. क्रिसमस के बाद दिसंबर. okay. So before that just remind me. I'll send you across a paper. You attempt that paper and then I think it will be easy for you for attempting the actual paper. ठीक है? हाँ मैम, हो गया मेरा कंप्लीट. चलो ना, those who are done can leave. मैम, आपका फेस रिवील करो. अरे हाँ, आज तो खोला ही नहीं है हम लोग ने. सब चले गए क्या? कि सब है? 20 हाँ people मैम, है मेरे. और टोटल है कितने? हाँ मैम, मेरे ख्याल से थोड़े चले गए, 5-6. तो फिर नेक्स्ट टाइम ही करेंगे. छोड़. ओके मैम. मैम का लेक्चर नहीं है ना? मेरा नहीं है, दूसरा होगा.
टाइम टेबल में लिखा है NBCH IUP। हाँ पता है मैंने आज ही बात किया है बिकॉज आई टोल्ड के आई हैव टू अर्जेंटली गो समवेयर। वो तो मैम, हाँ वो तो कल मैम अपडेट दे देंगे। तो कल मेरी जगह कोई और ले लेगा आई थिंक। ठीक है। ओके मैम, हाँ हाँ। बाय मैम, थैंक यू मैम। या Bye, ma'am. बाय चलो बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am.